के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। जोर से हमारे बोले को ताली बजाएंगे। हालेलुया। पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 उसका 1 मैं पढ़ूंगा। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की पुस्तक 4 उसका 1 सभी लोग निकालेंगे। उत्पत्ति 4 उसका 1 वह वचन हम निकालेंगे। उत्पत्ति 4 उसका 1 हम पढ़ेंगे। सभी जन निकाल लेंगे। बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति उसका 4 उसका 1 हम निकालेंगे। हल्की सी बेस दे। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति 4 उसका 1 हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हल्का सा कर इधर कर, बस। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। एम्पलीफायर हल्की सी बेस दे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी, कहां गया ये? अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा है कि हाबिल और कैन जो सबसे पहले आदम के बेटे हुए, उन दोनों ने परमेश्वर के आगे जाके भेंट चढ़ाई। और बाइबल बताती जब भेंट चढ़ाई गई तो हाबिल की जो भेंट थी वो तो परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, पर जब कैन ने अपनी भेंट चढ़ाई तो वो स्वीकार नहीं की गई। बहुत सारे लोग इसको एक सवाल बना के छोड़ देते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, और बाइबल उत्पत्ति से लेकर अगर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप पढ़ो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसका रीजन बताता है पूरा, ऐसे नहीं छोड़ देता उस चीज को कि अभी परमेश्वर ने कर दिया पर वजह बताई नहीं। जब कैन की भेंट स्वीकार नहीं हुई तो परमेश्वर ने उसकी वजह भी बताई। आज आखिरी रविवार है जिस दिन मैं आपको बीज बोने के ऊपर प्रचार करूंगा, और मेरा विश्वास है जिन लोगों ने बीते 4 हफ्तों में इस वचन पर मनन किया है, इस वचन को समझ लिया है कि क्यों एक विश्वासी को बीज बोना जरूरी है। मेरा ये विश्वास कहता है, और बाइबल इस बात की गवाही देती है, वो व्यक्ति कभी भी आपको गरीबी में पड़ा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई बोता है वह कंफर्म है, ये पक्की बात है कि उसकी फसल उगेगी ही उगेगी। एक किसान ने बीज बोया, ऐसा नहीं हो सकता कि फसल ही नहीं उगी। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए पिछले 4 हफ्ते परमेश्वर ने जो मुझे बोला वो मैंने वचन आप तक पहुंचा दिया। बाइबल ऐसा बताती कि मेरे नबियों की बातों का विश्वास करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ का मतलब होता है कामयाब होना, सफल हो जाना। कब हो जाओगे? जब तुम मेरे नबियों पर, मेरे अगुओं पर जो मैंने तुम्हें दिए हैं शिक्षा देने के लिए, अगर तुम उनके ऊपर विश्वास करोगे तो, जैसा उन्होंने बोला है वैसा करोगे तो, लिखा तुम कृतार्थ, कामयाब, सक्सेस हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे।
अगर तुम उनकी हर बात पे विश्वास करोगे और जैसा उन्होंने कहा वैसा चलोगे। ये 4 हफ्ते मैंने वो प्रचार किया जो पिछले 5 सालों में मैंने अपने जीवन में लागू किया। भाई रुक जा, जो मैंने लागू किया और मैंने सीखा है कि बीज बोने का कितना बड़ा महत्व है और बीज बोना कितना एक विश्वासी को जरूरी है। एक चर्च भी, एक पास्टर भी अगर बीज बोना बंद कर दे तो बहुत जल्दी वो चर्च कर्जे में जाने लगती है। उस चर्च में ऐसे खर्चे आने लग जाते जो कभी नहीं आए और वो चर्च उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाती। एक पास्टर को भी अपनी कमाई का 10वां अंश देना जरूरी है। एक चर्च में से भी दशवांश निकाल के दूसरी सेवकाई में बोना जरूरी है। वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ो तो उसमें यह भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि जो दशवांश मंदिर में आएंगे, जो दासों को यानी कि लेवियों को जो सेवा करते हैं, इनको दिए जाएंगे। तुम लोग इनका भी दशवांश निकालोगे, ये नहीं कि सारा घर ले जाओगे, उसका भी दशवांश देना जरूरी है। आप ये समझ लो, जितना मैंने आज तक सीखा कि अगर आपके घर में कोई सगन भी दे जाता है, 501 रुपए आपको सगन दे जाता है, 1100 रुपए आपको सगन दे जाता है, उसका भी दशवांश निकलता है, मालूम आपको? पर इतनी गहराई से कभी कोई सोचता नहीं। हर वो चीज जो आपके हाथ में आती है उसका दशवांश देना जरूरी है, भेंट देना जरूरी है। नीति वचन में सुलेमान कहता है भेंट तुम्हारे रास्तों को खोल देती है। भेंट मतलब कोई गिफ्ट, कोई ऐसा उपहार जो आप परमेश्वर के लिए अलग से ले जाते हो। कमाई का 10वां हिस्सा तो सर हमने पहली तारीख को ही बो दिया था जब तनख्वाह आई थी। ये तो भेंट है जो हम अलग से लेके जा रहे हैं। लिखा ये भेंट तुम्हारे रास्तों को खोलती है, तुम्हें ऊंचे लोगों के सामने जाके बिठाती है। जब आप भेंट बोना शुरू करते हो, आप ये नोटिस करते हो कि बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना बढ़ता जा रहा है। अपने आप उन लोगों तक मैं जाता जा रहा हूं जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते, मैं अपने आप मिल रहा हूं उनसे। भेंट तुम्हारे रास्तों को खोलती चली जाती है। लिखा जब तुम कमाई का 10वां देते हो, 10वां हिस्सा देते हो, तो ऐसा करके तुम मुझे परखते हो कि मैं आसमान का जो रखा तुम्हारे लिए खोल के आशीष करता हूं। हालेलुया। आज आखिरी रविवार जिसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, और जो कि मसीही लोगों को सीखनी जरूरी थी, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। आज वो कुछ चीजें मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगा जो आपको याद रखनी है हमेशा। आप भूल जाओ और इसको बेकार की बात समझो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर जो मैं करता हूं, मैं सारी चीजें आपको बता के भेजूंगा। मैं किस तरीके से अपने पैसों में से बीज बोता हूं, दान निकालता हूं, किसी की अलग से मदद करनी है वो कैसे निकालता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वचन में लिखा कि हाबिल ने भेंट चढ़ाई और कैन ने, दोनों भाइयों ने भेंट चढ़ाई, पर हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, पर कैन की भेंट स्वीकार नहीं करी। उसकी वजह क्या थी, वो वजह भी लिखी, मैं पढ़ के सुनाता हूं। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या बोला परमेश्वर ने कि अगर तू भलाई से चलने वाला, मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति है, तो क्यों तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? पर अगर तू मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता तो इसीलिए तेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई। पर ऐसी कौन सी आज्ञा उसने तोड़ी, ये नहीं लिखा। वो मैं बताता हूं कहां लिखा है। जब भेंट स्वीकार नहीं हुई तो वो क्या हुआ, तो लिखा अति क्रोधित। क्रोधित नहीं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। किस पे गुस्सा कर रहा था बताओ? किस पे गुस्सा कर रहा था वो? परमेश्वर पे गुस्सा कर रहा था वो। लिखा जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई तो वो परमेश्वर पे गुस्सा करने लग गया, बहुत ज्यादा किलसने लग गया वो। एक और बात जिसके लिए कैन बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों फेमस है बताओ? उसने अपने हाबिल को, अपने भाई को जान से मार दिया था। याद है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आधे साधे लोगों के पास तो नया नियम है, मेरे ख्याल से बड़ी बाइबल तो है ही नहीं। सोचो, आधी तो आपको बाइबल ही नहीं पता, आप कह रहे हो हमें आशीषित होना। मैंने आपको 10 बार बोल दिया लड़के को लिखवा दो, आपके लिए बाइबल मंगवा देंगे। सोचो, आप तो
नया नियम लेके, अरे नीली किताबें जो आप लेके घूम रहे हो ना, मेरे को जब मैं चर्च में पहली बार गया था, 4 महीने बाद पढ़ने के बाद मैंने बड़ी बाइबल खरीद ली थी वहां पर, मुझे क्योंकि परमेश्वर के बारे में जानना था। तुम सोचो तो 5 साल से वही बाइबल लेके घूम रहे हो, बड़ी बाइबल लेके घूमो। पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर के दो होठ की तरह है। आपके पास छोटी बाइबल यानी कि आपके पास आधी आवाज है परमेश्वर की, पूरी नहीं। परमेश्वर आपसे पूरी बात नहीं कर रहा है, आपके पास बड़ी बाइबल है ही नहीं, इसलिए बड़ी बाइबल लिखवा जाना। बाइबल में लिखा, कैन ने गुस्से में आके अपने भाई को ही मार दिया था और मार के चला गया था, सोच रहा था किसी को पता नहीं चलेगा। और बाइबल ऐसा बताती कि हाबिल का लहू जो बहा वो परमेश्वर की दुहाई देने लग गया और परमेश्वर ने उसको सजा दी। ये अपनी पंजेबे बंद कर दे भाई की घुंघरू जो बजा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? पहले भी उसके अंदर क्या कमी थी? वो बहुत जल्दी गुस्से में शारीरिक आदमी था। परमेश्वर ने जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी तो उसको मुंह पे जाके क्या बोला? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट में नहीं लूंगा? इसका मतलब तू भला नहीं करता इसलिए तेरी भेंट नहीं ली गई। परमेश्वर ने कहा पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या बोला परमेश्वर ने? पाप तो दरवाजे पे छिपा रहता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, यानी कि तुझे अपने इस पाप को हराना होगा, उसके बाद तू भेंट लेके आएगा, मैं तेरी स्वीकार करूंगा। पर उसने अपने जीवन पे काम ना करने के बजाय अपने भाई को मारा। उसने भेंट जो स्वीकार नहीं हुई उसका कारण क्या था मालूम? कैन एक शारीरिक पाप में फंसा हुआ था। वो अपने शरीर के मुताबिक चलता था, वो पूरी तरीके से परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं था। इसलिए जब वो भेंट देने गया तो परमेश्वर ने उसको एक तरह से ताना मारा, अगर तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? प्रदीप साथ बैठे नवीन को उठा, वो गहरी नींद में सो रहा है। तुझे ही बोल रहा हूं प्रदीप, मैं अपने साथ वाले को उठा, गहरी नींद में सो रहा हूं। बाबूजी इतना काम मत करो, पैसे के पीछे मत भागो, बाइबल में लिखा स्वर्ग में घर बनाओ, चर्च में भी सो रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी क्योंकि तू शारीरिक पाप में फंसा हुआ है। और परमेश्वर ने साथ में उसको ये भी बोल के भेजा कि इसी पाप के ऊपर तुझे प्रभुता करनी पड़ेगी, तुझे हराना पड़ेगा इसको। जितना प्रचार आपने पिछले 4 रविवार में सुना है वो सारा अंत यहीं पे हो गया कि अगर आपके जीवन में पाप है तो 100 करोड़ का दशवांश दो, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आया समझ के नहीं आया? ये वचन जैसे मेरे हाथ लगा, आप सोच के देखो कितना कुछ इस वचन के अंदर छिपा हुआ है। आपने 4 रविवार बैठ के सुन लिया, मैं बोना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे भेंट बोनी है, मुझे अलग से ये करना है, मुझे वो करना है। अंत में एक वचन आया इस महीने के, परमेश्वर ने कहा मैंने कैन की भेंट इसीलिए स्वीकार नहीं की थी क्योंकि वो शारीरिक पाप में फंसा हुआ था। आपके बोए गए दशवांश, आपकी बोई गई प्रार्थनाएं, आपकी बोई गई सेवा, आपकी बोई गई भेंट व्यर्थ है। आप क्योंकि पहले पीछे छुप छुप के पाप करते हो, वो किसी काम की नहीं, वो भेंट फलवंत नहीं होगी कभी भी। सोच के देखो, ये उस बात के बराबर है कि एक किसान अपनी जमीन पे फसल बो रहा है, फसल उग नहीं रही, बेकार हो रही है। क्यों? क्योंकि जो दाना वो बो रहा है उस दाने में जहर मिला हुआ है। बाइबल में लिखा जो भेंट तुम लेके आ रहे हो ठीक है, पर तुम्हारे जीवन में कुछ पाप है, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में इस बात को परमेश्वर ने बार बार दोहराया कि मैं तुम्हारी बलियों से खुश नहीं होता हूं, तुम्हारा भला तब होता है जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलना शुरू करते हो। ये तो आगे का काम है, दान देना, दशवांश देना। अब तुम सोचो, मैं बपतिस्मा मैंने लिया नहीं है, बपतिस्मा लेने को मैं तैयार नहीं हूं, दशवांश में समय से बो देता हूं, उसका कोई फायदा नहीं, अपनी जेब में रखो उसको, क्योंकि वो फलवंत होने नहीं वाला। क्योंकि बाइबल में लिखा जिनने बपतिस्मा नहीं लिया वो दोषी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कैन की भेंट क्यों स्वीकार नहीं हुई? बोलो, उसके अपने पाप की वजह से। अपने पड़ोसी को बोलो, उसके अपने पाप की वजह से। आज आप लोगों को कहते सुनते हो ना कि ब्रदर हमारे परिवार को 10 साल हो गए बचाया नहीं गया।
मैं बहुत प्रेयर करता हूं, झूठ बोल रहा है वो। मैं बहुत उपवास करता हूं, झूठ बोल रहा है वो। मैं सच कह रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। अब आप सोचो क्यों, ऐसा क्यों? अरे मैं उसी परमेश्वर से रोज प्रेयर करता हूं, मेरी वो रोज सुनता है। मैं आज प्रेयर करता हूं, अगले हफ्ते में मेरा काम करवा देता है। तुम कहां से आए हो जो तुम 10 साल से प्रेयर कर तुम्हारी सुन नहीं रहा? पक्की बात है, जो परमेश्वर ने शब्द बोला, पाप द्वार पे छिपा हुआ है कहीं। सच बता तू क्या करता है? हाँ ब्रदर, मैं प्रेयर के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कभी सिगरेट भी पीता हूं। बात हो गई खत्म। कितने लोग पिछले 5 साल में इस चर्च में आए, एक शब्द बोलने, हमारा परिवार नहीं बचाएगा, हम 6 साल से प्रेयर कर रहे हैं। मैं कहा झूठ बोल रहा, पूरी कहानी बता। नहीं नहीं ब्रदर, मैं सच बोल रहा हूँ, पास्टर जी मैं सच बोल रहा हूँ। उसके परिवार वाले से पूछे क्या ये रात को फोन में पता नहीं क्या देखता है अकेले कमरे में। मैं आ गया लाइन पे। अब बता क्या देखता, फिर बता रहा मैं ये देखता हूं, मैं वो देखता हूं। लोग झूठ। आप उस व्यक्ति के सामने जाके बात बोलो, एलिया के सामने, भाई मैं तो प्रेयर कर रहा हूं 5 साल से, आग उतर नहीं रही, वो मानेगा आपकी बात? आप एलिया नबी के सामने जाके अगर ये बोलो कि मैं तो यार आग उतार रहा हूं, परमेश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है, एलिया मान जाएगा आपकी बात? अरे वो व्यक्ति जिसने पता नहीं कितनी बार आग उतारी, कितनी बार आसमान बंद कर दिया, कितनी बार बारिश खोल दी, कुदरत को अपने हिसाब से चलाता था वो आदमी, सिर्फ प्रेयर करने की वजह से। वो आपकी बात पे कभी विश्वास नहीं करेगा, वो सीधा आपको एक ही शब्द बोलेगा, तेरे जीवन में कोई कमी होगी भाई, तभी तेरी प्रेयर सुनी नहीं जा रही। बाइबल में खुद परमेश्वर कह रहा है मांग तो दिया जाएगा। अब मांग रहे तो दे क्यों नहीं रहा? उसके अगला वचन में तो पढ़ो, तुम बुरी इच्छा से मांगते हो इसलिए मैं तुम्हें देता नहीं। प्रभु पैसा चाहिए, अपना मकान बनाना है। प्रभु पैसा चाहिए, अपनी गाड़ी खरीदनी मुझे। प्रभु पैसा चाहिए, अपना बंगला बनाना है मुझे। प्रभु पैसा चाहिए, मुझे अपनी बहुत अच्छी शादी करनी है। और आप देखो वो लोग मांगते ही रह जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। पर वही उनके पड़ोस में एक व्यक्ति सुबह उठ के प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अच्छी कमाई दे ताकि प्रभु मैं वो कमाई तेरे राज्य के लिए खर्च कर सकूं। वो अगले दिन आपको नजर आता है, ये तो 10,000 कमाता था 25 कमा रहा है। क्या लिखा वचन में? जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं जल्दी दे दूंगा। परमेश्वर भी जानता है तुम 25 के 25 नहीं बोगे, पर तुम जानते हो प्रभु मैं जब 25,000 कमाऊंगा तो दशवांश भी बड़ा निकालूंगा। बाकी पैसा कहां जाएगा? तुम्हारे पास। बाइबल में लिखा तुम मांगते गलत हो इसलिए मिलता नहीं। हाबिल की भेंट गलत तरीके से चढ़ाई जा रही थी, उसका अपना जीवन परमेश्वर से उसको कोई लेना देना नहीं था, पर वो एक नियम था कि भेंट चढ़ानी, इसलिए वो लेके जा रहा था। बस मम्मी ने बोला दशवांश देना है, नहीं तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है दशवांश से। ऐसा पॉसिबल है कि आपका बड़ा भाई जीवन भर 10,000 की तनख्वाह पे रह जाए और छोटा भाई 60,000 की तनख्वाह पे पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भेंट चढ़ाने से पहले पीछे का जीवन देखा जाता है। सोचो, बिजली आपकी टाटा पावर से आ रही है, पर जो बिजली की तार आपने लगाई है वो लोकल कंपनी की लगाई, वो सड़ जाती है बार बार। टाटा वालों की कंपनी है क्या? उनकी गलती है क्या? बोलो, उनकी गलती है क्या? किसकी गलती है? तुम्हारी तार गलत लगी हुई है। बिजली तो वो सबको ही दे रहा है, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? भाई साहब आपकी तार गलत है। परमेश्वर ब्लेसिंग बरकत सबको दे रहा है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? तुम चेक करो, तुम्हारी तारें खराब है शायद। अरे भाई साहब, इसने आके गवाही दी है नशे से छूट गया, ये गवाही दे रहा है नशे से छूट गया, मेरा ही आदमी नहीं छूट रहा बस नशे से। आपकी तार खराब है जो तुम मानना नहीं चाहते हो। वो बिजली वाले देखा कई बार कलप जाते घर में आके कई लोगों के, वो बिजली वाला कह रहा है बहन जी ये खराब है, इसको नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ये खराब है। अरे बहन जी ये नहीं वो खराब है, ये ठीक नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ये खराब। बिजली कहता किसी और को बुला लो। जब आप खुद सयाने बनने लग जाते हो कोई आपकी मदद नहीं करता। परमेश्वर को मालूम है तुम कहां खराब हो। जब तक तुम्हारे जीवन में शारीरिक पाप है, कुछ ऐसे पाप जो छुपे पड़े हैं, लोगों के सामने ड्रामा मत करना कि मेरी प्रेयर नहीं सुनी जा रही। तुम जानते हो तुम कहां गलत हो। कितने चर्च में लोग हैं मैं जानता हूं, वो चर्च भी आते और दूसरे देवी देवताओं के सामने भी जाते, कीर्तनों में भी जाते हैं, लंगर प्रसाद भी खाते हैं, मैं जानता हूं। जब वो आके मेरे सामने बोलते हैं हमारे साथ ऐसा, मैं कहा अपना जीवन चेक करो, धोखा दे रहे हो परमेश्वर को।
अरे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं, या तो यहोवा के हो जाओ या तो उधर हो जाओ। नहीं, मैं अपने पड़ोसियों को भी खुश करना चाहता हूं और परमेश्वर को भी खुश करना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो उसका नाम उठाने की बजाय बेकार कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? आज से जब भी कभी बोने के बावजूद आपके जीवन में कर्जा नहीं जा रहा, अपना जीवन चेक करो। कैन की तरह आपकी भेंट या तो स्वीकार नहीं हो रही, आपको माफी मांगनी होगी, अपने पाप छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब तुम बोना शुरू करोगे, देखो फिर क्या होता है। किसान 1 साल से मेहनत कर रहा है, उग नहीं रहा कुछ, उग नहीं रहा कुछ, उग नहीं रहा। यार मैं 1 लाख रुपए का बीज डाल चुका हूं, खेत ही नहीं उग रहा। एक व्यक्ति आता है समझदार, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। एक व्यक्ति आता है उसी किसान के पास, क्या कहता है, मेरे को जरा अपनी जमीन दिखा, क्या दिक्कत है। वो जाके जमीन में हाथ मारता, मिट्टी उठाता है, ये तो बंजर जमीन है, इसमें तो खेती हो ही नहीं सकती कभी, तू क्यों बोल रहा, पागल है क्या। समझो, आप बीज बोए जा रहे हो, दशवांश बोए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, बंजर जमीन हो चुकी। अगर आपका असली जीवन जो आप जी रहे हो करेक्ट नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? जोर से हालेलुया बोलो एक बार, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं एक बार हालेलुया बोलो। आप नहीं बोलेगा कोई, सारे जाग रहे हैं। आ रही है समझ की नहीं आ रही वचन कैसे काम करता है? बहुत सिंपल, गलत मसीही लोग हैं। अगर कोई बढ़ोतरी किसी की नहीं होती तो वो खुद गलत है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन और एक प्रेयर करो आज कि प्रभु आज के बाद जब भी मैं दशवांश बोने के लिए चर्च में आऊंगा, मैं जब भी अपनी भेंट लेके तेरे भवन में आऊंगा, जब भी कोई दान लेके प्रभु तेरे कार्य के लिए बोने के लिए आऊंगा, पहले मैं अपने जीवन को चेक करूंगा, माफी मांगूंगा, पाप छोड़ूंगा, उसके बाद प्रभु वो बीज बोने आऊंगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर बाइबल में लिखा कैन की भेंट इसीलिए स्वीकार नहीं हुई क्योंकि वो पहले से पाप में था, उसके अंदर क्रोध की आत्मा थी, वो शारीरिक व्यक्ति था, इसलिए तुमने इसकी भेंट स्वीकार नहीं की। प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, मैं नहीं चाहता मेरे बोए गए बीज व्यर्थ हो जाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मुझे बता कि मैं कहां गलत हूं कि मैं अपने जीवन में सुधार कर सकूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मैं कहां गलत हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें और बोलो परमेश्वर मुझे बता मैं कहां गलत हूं, ताकि मैं प्रभु गलतियों को सुधार सकूं और प्रभु उसके बाद मैं माफी को मांग के प्रभु भेंट को तेरे भवन में लेके आ सकूं। परमेश्वर थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन ये वचन जो आज इस कलीसिया में बोला गया, ये वचन खुदावन इस कलीसिया में 1000 गुना फलों को किया है। मेरे प्रभु ये वचन इनकी पूरी जीवन को बदल देने की प्रार्थना करता हूं। ये जीवन मेरे खुदावन को चाहिए फलवंत हो जाए यीशु के नाम में। जिस तरह आपने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, उसी तरह प्रभु आप इनकी जीवन से निकलने वाली हर एक चीज को स्वीकार करें यीशु के नाम से। अब ये यीशु के नाम में वाले को इच्छा छोड़ के बोले आमीन।